फतेहाबाद के गांव धांगड़ के प्रगतिशील किसान धर्मवीर ने मिसाल पेश की है। दरअसल उन्होंने परंपरागत खेती से हटकर आड़ू का बाग लगाया है। ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी कर रहे धर्मवीर को सरकार से भी बहुत सहायता मिली है। किसान ने कहा कि बाग लगाना सामान्य खेती की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद है। इतना ही नहीं, उनके बाग को देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। रिपोर्ट देखिए। परंपरागत फसलों को छोड़ किसान अब ऐसी खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कम लागत के साथ अधिक मुनाफा तो मिलता ही है, साथ ही पानी की बचत भी होती है। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के निवासी धर्मवीर, जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं, उन्होंने ऐसी खेती पद्धति को अपनाया और अपने खेत में आड़ू का बाग लगाकर बागवानी शुरू की। फतेहाबाद में उनके बाग आड़ूओं की मिठास इतनी पसंद आ रही है कि लोगों को शिद्दत से फसल आने का इंतजार रहता है। ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा मन बनाया कि अभी ऑर्गेनिक करेंगे। अभी एक लेटेस्ट कंसेप्ट है रीजनरेटिव का, क्योंकि सीधी ऑर्गेनिक में पौधों का जो पोषण है वो पूरा नहीं दे सकते हम। इतनी कंपोस्ट मिलती नहीं है, ना इतने पशु है, वो महंगी पड़ती है। तो जो रीजनरेटिव फार्मिंग का नया कंसेप्ट है, उसमें सोयल में खाद्य वगैरह नहीं डालनी होती, वो सारी पत्तों के थ्रू ही भोजन देना होता है। और उसमें अभी सीख रहे हैं, बीमारियां भी नहीं आती। बीमारियों का जब आप किसी पौधे को या किसी भी जीव को पोषण पूरा दे देंगे तो वो फिर उसमें बीमारियां आती नहीं है। सरकार की तरफ से पौधों में सब्सिडी मिली थी, ड्रिप लाइन बिछा रखी है, उसमें सब्सिडी मिली थी। वाटर टैंक है, वो हमने कम्युनिटी बेसिस पे लिया था 4 फार्मर्स ने मिलके, तो उसमें पूरा पैसा मिला था। सोलर का कनेक्शन दिया है, वो भी सब्सिडी पे था। अब हर साल अगर टाइमली अप्लाई कर दें तो माइक्रो न्यूट्रेंट का भी कुछ सब्सिडी आती है। आपको बता दें कि प्रगतिशील किसान धर्मवीर इस बाग में किसी प्रकार के रासायनिक खादों अथवा उर्वरकों का इस्तेमाल भी नहीं करते, यानी पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी कर रहे हैं। धर्मवीर के इस बाग की चर्चा केवल फतेहाबाद या देश में ही नहीं, बल्कि विदेशी लोग भी इनके बाग को देखने आ चुके हैं। धर्मवीर के अनुसार इस बाग को जब उन्होंने लगवाया तो सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई और उसके बाद पौधों के रखरखाव, सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और पानी के टैंक के लिए भी 100% सब्सिडी मिली। धर्मवीर ने बताया कि वो केवल आड़ू की बागवानी तक सीमित नहीं है, बल्कि बाग में उन फसलों को लेने का प्रयास कर रहे हैं जो इन पौधों के नीचे कम पानी में आराम से मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बार ट्रायल के तौर पर अपने इस बाग में हल्दी भी लगाई है। अगर उनका ये प्रयोग सफल होता है तो वो एक साथ 2 फसलें वो भी ऑर्गेनिक तरीके से ले सकेंगे, जिससे उनका मुनाफा भी डबल होगा। अब मैंने इसमें पौधे लगाए हैं, पौधों के साथ में बीच में इंटरक्रॉप के तौर पे हल्दी की योजना है मेरी, पूरे खेत में हल्दी कर लो। उसमें भी जिस तरह पराली है, पराली की मल्च कर दी, उससे पानी की बचत होती है। पौधों के नीचे हल्दी हो जाती है और फसलें होती नहीं है, क्योंकि इनकी छाया पड़ती है। पहले जब स्टार्टिंग मैंने लगाया था तब 1.5 लाख की बातें चला करती थी। आड़ू का बाग 1.5 लाख पर एकड़ ठेके चला जाता है। बीच में कहीं कहीं पता लगता है कि 2.5 लाख में भी चला जाता है। एडिशनल से तो बहुत बढ़िया है। तो वहीं जिला बागवानी अधिकारी श्रवण का कहना है कि किसानों को परंपरागत फसलों को छोड़ सब्जी और फलों की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें किसानों को 50% से लेकर 100% अनुदान दिया जाता है और समय समय पर विभाग द्वारा किसानों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर से 22-23 में सरकार ने हर कंपोनेंट में काफी सब्सिडी है वो बढ़ाई है। इसी प्रकार बाग के अंदर यदि कोई धान वाली फसल लगाता है पहले और वो अब उसमें बागवानी की काश्त करना चाहता है, तो उसके अंदर बाग हेतु लगभग टोटल 50,000 रुपये पर एकड़ की सहायता दी जा रही है। उसमें पहले साल 30,000, फिर 10,000 मेंटेनेंस के लिए सेकेंड ईयर, और फिर थर्ड ईयर फिर 10,000। और यदि कोई आम जो फसल उगा रहा है जैसे सरसों है, गेहूं है, उससे हटकर यदि बागवानी विविधीकरण अपना रहा है, उसको 43,000 दे रहे हैं। उसमें पहले साल 23, फिर 10 और फिर 10। इसमें जो हम बाग कवर कर रहे हैं, किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है, नींबू है, अमरूद है, आड़ू है, अंजीर है, ये जो फसलें हैं इसके अंदर जो अपने रीजन में सफलता हो रही है, फतेहाबाद, सरसा, हिसार रीजन में, उस सभी फसलों पर, सभी बागवानी की फसलों पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार यदि कोई किसान दूसरी फसलों के सिवा बागवानी पे जैसे कन्वर्ट होता है, जैसे आपका इसमें सब्जी लगाता है, उसके लिए हम 15,000 पर एकड़ वो है सब्जी के ऊपर भी हम सहायता दे रहे हैं। हरियाणा सरकार के प्रयास दे रहा है। किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।